नमस्कार साथियों, आज से मूंग की खेती में प्लॉव करने का काम चालू किया है और आज पहली बार सेटिंग कर रहे हैं। इसमें कुछ किसानों का ऐसा कहना है कि एक वीडियो ऐसे बना दीजिए कि हम भी प्लॉव की सेटिंग कर सकें, जो एक बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं उस चीज़ की जानकारियाँ मिल सकें। हालांकि मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी कुछ थोड़ी बहुत है वो आप लोगों तक शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो शुरुआत हमारी सेटिंग की यहाँ से होती है कि जब भी हम प्लॉव चलाते हैं तो प्लॉव में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सेटिंग को प्रभावित करती है और हम उसको ढूंढ नहीं पाते कि आखिर ये कमी कहाँ है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है टायर में हवा के प्रेशर का। अगर दोनों टायर में हवा का प्रेशर समान है तो दोनों पलटी में प्लॉव एक जैसा चलेगा, नहीं तो हम इधर पीछे सेटिंग बार बार बदलते रहेंगे और हमारा काम सही नहीं होगा, सेटिंग में दिक्कतें आएगी। इसलिए सबसे पहली शुरुआत उसकी टायर के प्रेशर से होती है। दूसरी चीज़ होती है जो बहुत बेसिक है कि ये हमारी जो दोनों, जिसको हम हाइड्रोलिक की टांग बोलते हैं, टाइम से बोलते हैं, ये वाली, ये दोनों बिल्कुल समान लेवल पे होना चाहिए। आमतौर पे कल्टीवेटर शेड्यूल या ऐसे उपकरण चलाने में तो हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो सेटिंग हमें पता चल जाती है। मगर प्लॉव चूँकि एक साइड तिरछा रहता है इसलिए हम इस चीज़ को बारीकी से पकड़ नहीं पाते और उसके कारण हम इन बोल्टों की छेड़खानी करते रहते हैं और बेसिक जो चीज़ है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो पिन है, ये पिन है या इस प्रकार की और भी जो अन्य पिनें हैं जिनके ऊपर ये पूरा चलता है सिस्टम, इसमें गैप बहुत कम से कम होना चाहिए। इसमें गैप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कई लोगों का तो इतना गैप है कि यहाँ से सीधा पीछे डायरेक्ट 1 से 2 इंच तक प्रभावित हो जाता है। वो उसी सेटिंग पे चल रहा है, पुराने ट्रैक्टर हैं। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर भी ध्यान रखना है कि ये पिन का होल बिल्कुल टाइट रहे, इसमें पिन बिल्कुल फिक्स बैठे। और ये जो प्लॉव के पीछे का झूला है ये भी मात्र 1 से 2 इंच इधर उधर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इससे भी सेटिंग प्रभावित होती है और हम ज़्यादा करके छेड़खानी इन बोल्टों की करते हैं जिनकी सबसे बाद में ज़रूरत पड़ती है। ये सेटिंगें जितनी हैं, पिन की, हाइड्रोलिक की, टॉपलिंग में भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ट्रैक्टर की साइड से किसी ट्रैक्टर में कंपनियां 3 होल देती है, किसी में 4 होल देती है। इसका सीधा सा मतलब है ये जो सेंसर है हमारा, ये सेंसर काम करता है, ये ऑटोमेटिक बारीक से बारीक चीज़ को पकड़ के पीछे जैसी ताकत हल्की सी बढ़ती है, दबाव हल्का सा बढ़ता है, अपने आप ऊपर उठा देता है। मगर इसके काम करने का तरीका ये है कि हम जितना इसको सेंसर की साइड, किसी में ऊपर होता है किसी में नीचे होता है, अधिकतर में नीचे ही होता है। सेंसर की साइड जो सबसे नीचे का छेद है ये बहुत बारीक से बारीक ताकत को भी अनुभव करता है और सेंस करके और हाइड्रोलिक को उठा देता है। फिर सेकेंड नंबर का होल थोड़ी सी ज़्यादा ताकत लगने पर काम करता है, थर्ड नंबर का होल और थोड़ी सी ज़्यादा ताकत लगने पर काम करता है, और सबसे ऊपर का जो होता है ये काम नहीं करता, ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए होता है बेसिकली। तो इसमें हमको ये समझना है कि हमारा खेत क्या मांग रहा है। अगर हमें बहुत हार्ड ज़मीन में प्लॉव करना है, बहुत ज़्यादा गहराई में प्लॉव या कोई भी उपकरण चलाना है, तो उस हिसाब से हम समझें कि हमारे खेत में जिस पॉइंट पे सही चल रहा है उस पॉइंट का चुनें। ज़रूरी नहीं है कि आप प्लॉव कर रहे हैं तो सेकेंड नंबर के होल पे भी चलाएं। अगर आपका ट्रैक्टर नया है, सेंसर टाइट है, तो आप नीचे वाले होल पे भी चला सकते हैं। अगर नरम खेत है और ज़्यादा ताकत नहीं मांग रहा है, गहराई हाइड्रोलिक से सेट हो रही है, तो आप बनते कोशिश बारीक वाला जो सबसे माइक्रो सेंसर है उस पर चलाएं, सबसे नीचे वाले क्षेत्र पे चलाएं। अगर उस पर आपको प्रॉपर गहराई नहीं मिल रही है तो ऊपर की ओर बढ़ते जाएं, क्योंकि सबसे बढ़िया ट्रैक्टर तभी चलेगा जब सेंसर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा, बारीक से बारीक ताकत में भी वर्क करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इधर ये जो प्लॉव में 3 होल दिए हुए हैं, ये 3 होल दिए हैं 3 प्रकार के ट्रैक्टरों के लिए। जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे नीचे का होल होता है, क्योंकि होना क्या चाहिए, ट्रैक्टर की साइड से, जैसे हम किसानी भाषा में 19-20 बोलते हैं ना, ट्रैक्टर की साइड से हल्का सा नीचा होना चाहिए और उससे 20 ऊंचा होना चाहिए प्लॉव की साइड से। एक हल्का सा इस टाइप से ट्रैक्टर की साइड दबाव होना चाहिए, पर इतना भी तिरछा ना हो कि ट्रैक्टर को पीछे से दबाव दे और आगे से हल्का कर दे, आगे से उठा दे। दबाव सिर्फ ऐसा हो कि उसे आगे की दिशा में बढ़ाता जाए, हल्का दबाव हो, तो वो सबसे बढ़िया सेटिंग पे चलेगा। किसी ट्रैक्टर की हाइट ज़्यादा आती है, उसकी सेंसर की हाइट थोड़ी ऊपर होती है, इसलिए ऊपर का होल है। जिस ट्रैक्टर में सेटिंग आपके बीच वाले होल में जम जाती है उसमें बीच में लगाएं, और मान लो आपके ट्रैक्टर में ज़्यादा नीचे है तो आप नीचे वाले होल में लगाएं। ये इसकी चीज़ें जो बेसिक हैं वो ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है,
इन बोल्टों की सेटिंग पे आके हर किसान रुक जाता है। उसको समझ में नहीं आती कि इन बोल्टों की सेटिंग कैसे की जाए। इन बोल्टों की सेटिंग ऐसी रहती है कि जैसे हमारी ये सब्बल है, ये जितनी इधर आती जाएगी, अंदर की साइड जितनी आती जाएगी उठने पे, मतलब ये जो बोल्ट है, जैसे मैं आपको बताता हूँ साइड से जाके, अब ये जो बोल्ट है, इस बोल्ट में जितना हम कस के इसको ऊपर उठाएंगे, ये ठिया जो है इसका, ये जितना ऊपर आता जाएगा उतनी गहराई बढ़ती जाएगी। ये सब्बल ऊपर वाली उधर अंदर की साइड धकती चली जाएगी। और नीचे से होगा क्या कि आपका ये जो प्लाऊ का फल्ला है, इस प्लाऊ के फल्ले में ये सब्बल की मार बढ़ती चली जाएगी ज़मीन पे, और ब्लेड की मार कम होती चली जाएगी। कब? जबकि हम इस बोल्ट को ऊपर उठाएंगे तब। तो इससे क्या होगा कि सब्बल की मार बढ़ने से गहराई बढ़ती चली जाएगी मगर चौड़ाई कम होती चली जाएगी। जैसे अभी फ़िलहाल मैं जिस सेटिंग पे चला रहा हूँ, तो मेरा प्लाऊ मुझे 3 फीट से कुछ ऊपर चौड़ाई निकाल के दे रहा है, 3 फीट फिक्स दे रहा है कम से कम। अब हम इसको जैसे गहराई बढ़ाते चले जाएंगे, इसको सब्बल को उधर अंदर धकाते चले जाएंगे इस बोल्ट के माध्यम से, तो उतनी सब्बल की मार बढ़ती जाएगी ज़मीन पे, गहराई बढ़ती चली जाएगी, मगर ब्लेड की मार कम होने से चौड़ाई कम होती चली जाएगी। तो हम समझें कि हमारे खेत को कितनी गहराई की ज़रूरत है और वो किस चौड़ाई पे चल सकता है, उस हिसाब से हम इसकी चौड़ाई को एडजस्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि हम फुल गहराई पे मूंग के खेत में भी चलाएं, या खेत जैसा हो, फसल जैसी हो, जो अगली फसल बोल रही हो उस हिसाब से अगर गहराई की कम की ज़रूरत है तो हम चौड़ाई बढ़ा के कम डीजल और कम लोड पे भी अपना काम कर सकते हैं, तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इन बोल्टों की छेड़खानी जब हम करें, इन बोल्टों से सेटिंग जब करें, तो हम चाहते क्या हैं। अगर गहराई कम करना चाहते हैं और चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो इस बोल्ट को धीरे धीरे नीचे उतारिए। ये ठिया जितना नीचे जाएगा उतना चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा और ये ठिया ऊपर आने लगेगा तो आपकी गहराई बढ़ती जाएगी, चौड़ाई कम होती चली जाएगी। ये इसके बड़े बेसिक से सेटिंग थी जो हम सबको जानकारी में रहना चाहिए। और कई किसान इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते और लोड पे ट्रैक्टर चलाते रहते हैं। ट्रैक्टर स्लिप भी मार रहा है, डीजल भी ले रहा है, जिस सेटिंग पे उसी पे चल रहा है, तो चाहे तो वो चौड़ाई बढ़ा के काम तेज़ी से भी निकाल सकता था, मगर वो घंटों इसे ऐसे ही चला देता है। इसलिए इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको कम से कम डीजल में, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खेत, जैसा खेत मांग रहा है उस हिसाब से आपको काम मिल जाएगा। और चलाते टाइम प्लाऊ का, सब्बल का बैलेंस आगे रहता है, नोक आगे रहती है, इसलिए बराबर प्लाऊ ज़मीन पे रखाने के बाद में 2 चूड़ी आगे से प्लाऊ को छोड़ दें, मतलब लंबा कर दें, ताकि पिछले पे लोड ज़्यादा रहे, अगले पे कम रहे। क्योंकि अगले को ऑलरेडी नाली बनी हुई मिलती है, साइड से मिट्टी खोदना पड़ता है और टायर अंदर नाली में रहता है, इसलिए वो वैसे भी गहराई लेता है। मगर होता क्या है कि फिर पीछे वाला उतनी प्रॉपर गहराई नहीं ले पाता है। इसलिए इसकी सेटिंग में टापलिन को बिल्कुल फिक्स बराबर करने के बाद हल्की सी 2 चूड़ी ज़्यादा कर दें, मतलब अगला फल्ला थोड़ा सा गहराई में कम कर दें, पिछला थोड़ा सा बढ़ा दें, ताकि बराबर दोनों की आपको गहराई मिले। रही बात मिट्टी पलटाने की, मिट्टी आगे करने की, तो ये ज़मीन पर निर्भर है कि आपकी ज़मीन कितनी सूखी हुई है, कितनी गीली है, कितनी चिकटी है, उस हिसाब से ये अपना परफॉर्मेंस देती है। अगर मिट्टी प्रॉपर ढक रही है, ढकने लायक है, सूखी मिट्टी है, तो सेटिंग करने के बाद में ज़मीन बराबर होती चली जाएगी, नालियाँ ज़्यादा नहीं बनेगी। और अगर ज़्यादा गीली ज़मीन है और फलों में ज़्यादा मिट्टी लग रही है तो फिर मिट्टी की जो पलटने वाली व्यवस्था है उसमें ज़्यादा सेटिंग में अपना समय ख़राब ना करें, क्योंकि वैसे भी हमें रोटावेटर या पटिया चला के उसको बराबर तो करना ही पड़ता है। तो ये इतनी जानकारी थी बेसिक सी। लोड भी आप चेक कर सकते हैं, आप उसे एक फिक्स पॉइंट पे जैसे 1500 आरपीएम पे लगा के और क्लच छोड़ के देख लीजिए कि वापस वो लोड पे कितने पॉइंट दब रहा है। अगर 1 से 2 पॉइंट तक दब रहा है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा दब रहा है तो फिर आपको कहीं ना कहीं सेटिंग में बदलाव करने की ज़रूरत है, या पजाई करने की ज़रूरत है अपने इक्विपमेंट की, या और कोई दिक्कत है, आप उस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं।